देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आपका डिफिक्ट्स ऑफ विज़न कराना था। डिफिक्ट्स ऑफ विज़न को पहले थोड़ा सा बाई लैंग्वेज समझते हैं, इसके बाद बेटा डायग्राम बेस्ड भी मैं आपको सब इसको समझाऊंगा। तो डिफिक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्टनेस, कैसे डिफिक्ट्स ऑफ विज़न मतलब डिफिक्ट्स ऑफ विज़न होता क्या और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ये समझेंगे बेटा। तो डिफिक्ट्स ऑफ विज़न मेन आपको मैक्सिमम आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। और एक जो फोर्थ आपका रहेगा, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका आता है पहले शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, ओल्ड साइडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। बेटा ये 4 जो आपके डिफिक्ट्स ऑफ विज़न है खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इतना समझाऊंगा कि डिफिक्ट्स ऑफ विज़न में इसमें होता क्या और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और डायग्राम बेस्ड जो होगा मैं उसको बोर्ड पे मंडे की क्लास में आपको बोर्ड पे अच्छे से क्लियर करके तब समझाऊंगा, ठीक है, विद डायग्राम बना के। कि बेटा यहाँ डायग्राम इतनी इजी बनेगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई पहले इसको समझिए, इसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए इसके बारे में क्या होता है ये। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि डायग्राम कैसे बनता है या कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला आपका आता है शॉर्ट साइडनेस, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन लिख के दिया जाएगा तो शॉर्ट साइडनेस डिस्क्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता है, सिंपल सा बोल देता है एक्सप्लेन मायोपिया। अब मायोपिया एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा तो आप मायोपिया ही एक्सप्लेन कर, आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, तो हमने तो शॉर्ट साइडनेस पढ़ा था, मायोपिया कहाँ से आ गया। तो ध्यान से समझना बेटा, जो शॉर्ट साइडनेस होता है उसी को मायोपिया बोलते हैं। शॉर्ट साइडनेस इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच आई कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख लेगा, दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए बेटा, 3 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। मैं जब ये बोर्ड पे डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये होता क्या है मायोपिया में। सिंपल सा होता है बेटा, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से थोड़ा पहले बनने लगता है। यहाँ देखो, रेटिना आपका आर पे होगा, रेटिना से इमेज आपकी थोड़ी सी पहले बनने लगती है। और बननी कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, तो उससे थोड़ी पहले बनने लगती है। और जब इमेज पहले बनने लगती है तो दूर की चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। और बेटा इतना तो आपको क्लियर पता है कि हमेशा जब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें जो लाइट रेज होंगी उनको डाइवर्स करना होगा। डाइवर्स करने का मतलब डाइवर्स करके ही हम लाइट रेज को दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, और कॉनकेव लेंस इज़ द डाइवर्जिंग लेंस। तो जब इमेज आपकी थोड़ी सी पहले बन जा रही है, लास्ट पॉइंट जहाँ आपकी रेटिना पे बनती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें होता क्या मायोपिया में, इमेज फॉर्मेशन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते, पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वो किस वजह से होता है, सिंपल सा बेटा इस वजह से होता है कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है। और जो करेक्ट होता है कि वो रेटिना पे होना चाहिए। ये आपका क्लियर डायग्राम था। ये कंप्लीट करने के लिए इसमें एक कॉनकेव लेंस बेटा मतलब डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर दिया जाता है। जैसे ही आप डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, ये रेस को डाइवर्स कर देता है। जैसे ये यहाँ पे एक जगह कहीं फोकस अपना क्रिएट कर ले रही हैं, तो ये फोकस थोड़ा सा डाइवर्ज होके रेटिना पे बनने लगता है और आपको इमेज है वो क्लियर बनने लगती है। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा सा लेंस लगा देंगे। अब बेटा जब कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो जितनी पहले इमेज बन रही होगी उसी की पावर के अकॉर्डिंग लेंस यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने एक लेंस यूज़ कर दिया बहुत ज़्यादा पावर का, तो वो लाइट रेज को और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा। इमेज कहाँ बनने लगेगी, रेटिना के पीछे। अगर यहाँ ज़्यादा पावर का लेंस आप यूज़ कर देते हैं तो इमेज कहाँ बन जाएगी, लाइट रेज को और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा। हमें जितनी लाइट रेज को डाइवर्ज कराना है, जिसके अब आप जाते होंगे कभी भी, जिसने भी गॉगल्स यूज़ किए होंगे तो उसको पता होगा, जब आप टेस्ट कराने गए होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा -2.5 का लगेगा या 0 पावर का लगेगा। कितनी पावर ऑफ लेंस आपको लेंस यूज़ होगा, तो वो बेस्ड होता है बेटा इसी टाइप के लेंस पे, पावर ऑफ लेंस पे, कि आपका इमेज फॉर्मेशन रेटिना के कितने आगे और कितने पीछे हो रहा है। अगर रेटिना से पहले हो जा रहा है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस। और उसमें डिस्टिंक्ट ऑफ विजन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, मायोपिया यानी शॉर्ट साइडनेस, आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तब आप कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। और उसी
इमेज जितना आगे पीछे बन रहा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसी पावर का लेंस यूज़ करते हैं। ये नहीं कि पता चले आपको लगना -2.5 का है, आपने 0.7 का लगा दिया। आप 0.7 पावर का लगा देंगे तो ये इमेज फॉर्मेशन रेटिना के कहीं पीछे होने लगेगा, ये और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा रेस को, और अब तो और ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि आप किसी दूसरे का चश्मा अपना यूज़ कर लेते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता सामने का। वो इसलिए होता है बेटा कि जितना हमको चाहिए, जितना चाहिए का मतलब हमें अपनी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग ही, इस लेंथ की फोकल लेंथ उतनी ही होगी या पावर उतनी ही होगी जितनी इमेज जो पहनता है उसके लिए बनाया, जिसके लिए बनाया गया होगा, जिसकी इमेज रेटिना से जितना पहले और बाद में बन रही होगी। ठीक है, ये आपका था मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस। इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है, इसको रेटिना पे बनाने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, और पावर ऑफ लेंस बेस्ड करता है कि कितनी रेटिना से पहले बन रही थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इस लेंस का पावर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके चश्मे में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, इसको समझिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको समझाया जाएगा लॉन्ग साइडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया।